बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक खैरियत से हैं। जैसा कि मैंने जो है वो जो न्यू सिलेबस आया है 10th क्लास का, उसके ऊपर मैंने पहली जो वीडियो है वो अपलोड की थी। जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसकी आंसर क्वेश्चंस और उसके ट्रांसलेशन है आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर the second chapter of 10th class new syllabus my beloved Pakistan। और ये जो है ना वो जिसने लिखा है वो नहीं बताना, अनोनिमस है। अनोनिमस का मतलब होता है कि ये नहीं पता ये कि पोइम किसने लिखी है, मेरा प्यारा पाकिस्तान। ये जी आपकी पोइम है, इसकी 5 जो है स्टैंजाज हैं। पहले हम इसकी जो है ना वो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना इसकी समरी देखेंगे, फिर इसके जो आंसर क्वेश्चंस है, बॉक्स के आंसर क्वेश्चंस हैं, और साथ ही इसकी जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चंस हैं I will share you one by one. So without any time wasting, let's start our lecture. And before going to start the lecture, I request you please subscribe my channel, share my videos with your friend, ताकि वो भी जो है वो इन वीडियो से अपना जो है ना फायदा कर सके। So आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। Dear viewers, here is our first stanza. As O land of green, so rich and true, as सरसब्ज़ ज़मीन बहुत सरखेज और सच्ची, with sky so wide and rivers blue, इतने वसी आसमानों और नीले दरियाओं के साथ, your mountains stand with pride so high, ऐसे खड़े हैं तुम्हारे पहाड़ बहुत ऊंचे वकार से खड़े हैं। योर माउंटेन्स, तुम्हारे पहाड़, स्टैंड खड़े हैं, विद प्राइड सो हाई, ऊंचे वकार के साथ खड़े हैं। योर स्पिरिट, तुम्हारी जो रूह है, सोर्स, तुम्हारी जो जज्बे वाली रूह है, बियॉन्ड द स्काई, तुम्हारी रूह आसमान से भी आगे परवाज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटे यहाँ पर ये जो हमारा था फर्स्ट स्टैंजा, आगे बात करते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा की। वो कहते हैं फ्रॉम स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ, अजीम शुमाल की बर्फीली चोटियों से लेकर, टू डेजर्ट्स ग्लोइंग इन द साउथ, जनूब में चमकते हुए सहराओं तक, ईच ग्रेन ऑफ सोइल, मट्टी का हर जरहा, ईच ब्लूमिंग ट्री, हर खिलता हुआ दरख्त, विस्पर्स ऑफ लव एंड लिबर्टी, मोहब्बत और आजादी की सरगोशी करता है। थर्ड स्टैंजा इज आवर फ्लैग ऑफ ग्रीन एंड स्टार्स सो व्हाइट, तुम्हारा सरसब्ज और इतना सफेद सितारा, शाइन्स लाइक अ बीकन इन द लाइट, रात में एक रहनुमा रोशनी की तरह चमकता है। वी होल्ड इट हाई, हम उसे ऊंचा रखते हैं, बोथ प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग, फख्र और मजबूती के साथ, इन एवरी हार्ट, हर दिल में, योर नेम बिलोंग्स, में तुम्हारा नाम बसता है। आगे स्टैंजा नंबर 4, फॉर ऑल हु सर्व एंड स्ट्राइव विद ग्रेस, इन सब के लिए जो वकार के साथ खिदमत और जदोजहद करते हैं, यू आर आवर प्राइड, तुम हमारा फख्र हो, आवर सीक्रेट प्लेस, हमारी मुकद्दस जगह हो, वी विल वर्क वी विल लर्न, हम काम करेंगे, हम सीखेंगे, वी विल स्टैंड एज वन, हम एक होकर खड़े होंगे, until the brightest dream is born, जब तक के सबसे रोशन ख्वाब हमारा पूरा ना हो जाए। So the last stanza is, ओ पाकिस्तान है पाकिस्तान, my home मेरा घर, my land मेरी जमीन, forever will I make my stand, मैं डटा रहूंगा हमेशा तुम्हारे लिए, with peace and love, अमर और मोहब्बत के साथ, I will do my part, मैं अपना किरदार अदा करूंगा, for you will always on my heart, क्योंकि मेरा दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। आई होप कि आपको बेटे हर लाइन की, हर वर्ड की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब बेटे चलते हैं, आइए हमारे जो है वो बॉक्स क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द लैंड आर बीइंग सेलिब्रेटेड। आंसर है द पोएम सेलिब्रेट्स, कि कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी खुशियात हैं जो कि जमीन के हवाले से हम मनाते हैं। द पोएम सेलिब्रेट, ये जो पोएम है वो मनाती है पाकिस्तान रिच नेचुरल ब्यूटी, कि पाकिस्तान की जो कुदरती खूबसूरती है, स्टिक माउंटेन्स, डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, के सेलिब्रेट करती है बहुत बुलंद पहाड़, बहुत ही अच्छी जमीनें एंड आजादी के जज्बे को। आगे क्वेश्चन नंबर 2 is हाउ डज द पोएट यूज सिंबोलिज्म इन डिस्क्राइबिंग द फ्लैग।
The poet compares the flag to be a beacon, symbolizing that is as a guiding light of pride, strength and hope. जो poet है वो compare करता है फ्लैग को एक बीकन, एक रोशन के तौर पर, जो ये बात को जाहिर करता है कि ये हमारा एक गुरूर है, हमें रहनुमाई करने वाली रोशनी है, हमारी ताकत और हमारी उम्मीद है. क्वेश्चन नंबर 3 is कि what message does the speaker convey about their relationship to Pakistan? कि जो स्पीकर है वो कौन सा पैगाम हमें पाकिस्तान के रिलेशन के तौर पर हमें कन्वे करना चाहता है. The speaker conveys a deep relationship. The speaker है ना वो हमें गहरा ताल्लुक बयान करता है of unconditional love, ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत, lifelong loyalty, हमारी ज़िंदगी भर की जो है ना मुखलसाना पर, and dedication to serve पाकिस्तान, और ऐसी खिदमत जो कि हम पाकिस्तान के लिए करते हैं. मतलब हमें करनी चाहिए कि हम जो है ना वो अगर अपने रिलेशन, एक गहरा रिलेशन हमें रखना है तो हमें उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, हमारे लाइफ टाइम के लिए हमारी लॉयल्टी और डेडिकेशन, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए हमें जो है अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई होप कि आपको इन चीजों की अच्छी तरीके समझ आई होगी. अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ और उसके बाद फिर हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज आवर एक्सरसाइज आंसर क्वेश्चंस, और ये मुझे जो है ना वो काफी अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा क्यों ना यही आंसर क्वेश्चंस में आपके साथ शेयर करती चलूं. ये कोई अलबशीर एकेडमी के मुझे नोट्स मिले थे, सो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर लूं. तो यहाँ पर पहला सवाल है कि व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम, कि पूरे पोएम का जो है ना वो मैसेज क्या है. कहते हैं द पोएम एक्सप्रेसेस लव एंड प्राइड फॉर पाकिस्तान एंड अ कमिटमेंट टू सर्व द कंट्री. ये जो पोएम है वो लव और प्राइड को, पाकिस्तान के प्राइड को, मोहब्बत को बयान करती है, और ये हमसे ये कमिटमेंट करती है कि हम मुल्क की जो है ना वो खिदमत करें. अगर क्वेश्चन नंबर 2 इसके हाउ डज द पोएट शो लव फॉर पाकिस्तान, कि ये पोएम किस तरह से, ये पोएट किस तरह से पाकिस्तान की मोहब्बत को शो करता है. द पोएट फ्रेजेस पाकिस्तान ब्यूटी, जो पाकिस्तान जो पोएट है वो तारीफ करता है पाकिस्तान की खूबसूरती की. स्टैंड विद पीस एंड लव एंड प्रॉमिसेस टू वर्क फॉर इट्स प्रोग्रेस, और वो कहता है कि हम अमन, सुकून, मोहब्बत के साथ रहें और इस बात का वादा करें कि हम इसकी जो है ना वो तरक्की के लिए काम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इसके व्हिच नेचुरल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, इस पोएम में कौन से जो फीचर्स हैं पाकिस्तान के वो बयान किए गए हैं. माउंटेन्स, रिवर्स, स्नोई पीक्स एंड ब्लूमिंग ट्रीज. आगे क्वेश्चन नंबर 4 के व्हाट सिंबल इन द पोएम रिप्रेजेंट विद यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, कि कौन सा जो सिंबल है पोएम का वो इत्तेहाद और मुहब्बे वतन को बयान करता है. द फ्लैग ऑफ ग्रीन एंड स्टार्स सो व्हाइट एंड words pride, peace and strife. How can students like you express patriotism in their daily life, कि हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में मुहब्बे वतन को बयान कर सकते हैं एक तालिब इल्म के नाते. by studying hard, respecting others, helping people and working for the betterment of our country. हम जो है ना वो सख्त मेहनत करके, दूसरों की इज्जत करके, लोगों की मदद करके, काम करके जो है ना हम मुल्क की बेटरमेंट के लिए मुल्क को बेटर कर सकते हैं. आगे कहते हैं इसके जो है ना वो देख लें, इनका लोगो भी आया हुआ है ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैंने खुद से नहीं बनाई, ये मुझे मिले थे नोट्स, सो मैंने कहा मैं अपने बच्चों के साथ इनको शेयर करूं. और ये आपके चैप्टर के एमसीक्यूज भी हैं, इनको जरा देख लें, 4 ही हैं. ठीक है, वो भी साथ दिए हुए हैं. आई होप कि आपको इनकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी. अब चलते हैं हमारे जो है ना वो समरी की तरफ. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी समरी है जो कि आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ. सो यहाँ पर हमारी ये समरी है, इसमें मैंने कोटेशंस भी ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को जरा ना, चूंकि 10th क्लास है तो जरा आप लोगों को याद करने में भी ये अच्छी रहेगी और आप लोगों के लिए जरा एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चों ने समरीज में जो है ना वो अपनी कोटेशन ऐड की हुई है. सो मैंने कोटेशन थोड़ी ऐड की थी ताकि बच्चे इजिली इसको याद कर सके, और बड़ी इजी वर्ड्स मैंने दी है. तो कहते हैं पाकिस्तान इज माई बिलव्ड होमलैंड, पाकिस्तान मेरा एक प्यारा वतन है. इट केम इनटू बीइंग अगस्त ऑन 1947 अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है ना वारिज़ वजूद में आया. इट इज अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, रिच कल्चर एंड वंडरफुल सीजन, बेहद अच्छे सीजन, एक पर उम्दा जो है वो सकाफत और खूबसूरत रंगों के साथ ये खूबसूरत जमीन है.
تو یہاں پر کہتے ہیں there is no power on earth that can undo پاکستان, کہ زمین پر ایسی کوئی بھی طاقت نہیں ہے جیسی کہ پاکستان رکھتا ہے. یہ قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا تھا. The country is blessed with amazing natural beauty. جو کنٹری ہے وہ بڑی قدرتی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ blessed ہے. It has high mountain like K2, lush green valleys, vast deserts and flowing rivers. اس میں جو ہے نا وہ K2 کی طرح اونچے پہاڑ ہیں, ہرے بھرے جو ہے نا وہ وادیاں ہیں, بہت وسیع جو ہے نا وہ صحرا ہیں اور بہتے دریا ہیں. دا سوئل پاکستان, پاکستان کی جو زمین ہے از ویری فرٹائل, بہت زرخیز ہے. اینڈ ایگریکلچر از دا بیک بون آف آور اکنامی, اور ہماری جو ہے نا وہ معاشیت میں جو ایگریکلچر زراعت ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. دا پیپل آف پاکستان آر ویری بریو, جو پاکستان کے لوگ بڑے بہادر ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں اور ہاسپٹیبل, بڑے مہمان نواز ہیں. دے لو دیئر کنٹری, وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. اینڈ آر آلویز ریڈی ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ فار اٹس پروٹیکشن, اور اس کی حفاظت کے لیے ہر دم وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. پاکستان از آلسو نیوکلیر پاور, پاکستان نیوکلیر پاور ہے ود اسٹرانگ ملٹری ڈیفینس, بہت ہی مضبوط ان کے جو فوجی دفاع ہے. آور آبجیکٹ شوڈ بی پیس ود دا پیس ود آؤٹ, کہ ہمارے جو آبجیکٹ ہیں وہ امن کے ساتھ ہونے چاہیے, نہ کہ امن کے بغیر. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ امن ہونا ضروری ہے. اور ایز اے ینگ سٹیزن, ایک نوجوان شہری ہونے کے ناطے اٹ از آور ڈیوٹی ٹو ورک ہارڈ, کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سخت محنت کریں, ایجوکیشن حاصل کریں. اینڈ میک آور نیشنل پراؤڈ, اور نیشن کو جو ہے فخر محسوس فرمائے. آئی لو مائی کنٹری فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ, میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے وطن سے محبت کرتی ہوں. اینڈ آئی پرے فار اٹس پروگریس, اور میں اس کی جو ہے نا وہ ترقی کے لیے دعا گو ہوں. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی, اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. ہر چیز کی جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں نے بھی مجھ سے شیئر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پیچھے سے آوازیں تھوڑی بہت آ رہی ہیں تو اس کے لیے میں ذرا معذرت خواہ ہوں, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے فار ناؤ.